यही वो टॉपिक है जिसको अगर कोई समझ ले तो शायद स्टॉक मार्केट से उसको प्यार हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं सालों बाद इस टॉपिक को लेके आ रहा हूं। अब ज़रूरत है इसका राज खोला जाए। मैंने राज छुपाया नहीं था, लेकिन हमें लगता है डिमांड सप्लाई जो हमने आपको सिखा दिया है, अब शायद उससे एक स्टेप आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? जहां पर भीड़ है। भीड़ कहां होगी? जब हम किसी सौदे को खरीद लेते हैं तो हम जहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां क्या है? वहां एक भीड़ लगी है। सबके स्टॉप लॉस उन्हीं एरियाज के आसपास लगे हैं। किसी का 2-4 रुपये ऊपर है, किसी का और 2-4 रुपये नीचे है। एक एरिया बन जाती है। और जो हमारे बिग प्लेयर होते हैं, जो हमारे बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनको आप लोग कह सकते हैं कि ऑपरेटर भी कुछ लोग कहते हैं, उनको क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम उनको काम होता है कि आपके एसएल को हिट कराना और उसके बाद मार्केट को उसी दिशा में लेके जाना जैसा आपने सोचा था, लेकिन आपको बाहर करके साथ में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो पैसा कमाना है वो आपसे ही कमाना है। तो हमारे कुल मिला के जहां पर सबसे ज़्यादा बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स और एसएल लगे होते हैं उन एरियाज में, और जहां पर सेल साइड के ऑर्डर लगे होते हैं, उनके स्टॉप लॉस लगे होते हैं, उन एरियाज में क्या होते हैं? उन एरिया से एक क्या है? वो लिक्विडिटी की एरिया है। हमको अपना स्टॉप लॉस बचाना है। स्टॉप लॉस बचा लेंगे तो समझ जाइए कि हम इंस्टीट्यूशन साथ में उनकी रैली के साथ हम भी इंजॉय कर सकते हैं। अब जो हमारा लिक्विडिटी है, ये हमारा जो है 2 टाइप का होता है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। यहां पर ये 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा बाई साइड लिक्विडिटी, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है सेल साइड लिक्विडिटी। भाई 2 ही चीज मार्केट में है, या तो सौदे को हम खरीदते हैं या सौदे को हम बेचते हैं। यहां पर हमें स्टॉप लॉस अपना बचाना है, ये सीखना है कि स्टॉप लॉस कैसे हिट कराते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब देखिए क्या है। मान लीजिए कि हमारा कोई एक, जैसे काफ़ी लोग सपोर्ट पे ट्रेडिंग करते हैं, तो सपोर्ट पे ट्रेडिंग करता नहीं हूँ मैं, सिर्फ डिमांड जोन पे ट्रेडिंग करता हूँ, सप्लाई जोन पे करता हूँ। देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास में एक कोई डिमांड जोन है। डिमांड जोन आप लोग जानते हैं, किसी भी टाइप का बना सकते हैं। चलिए मैं बना देते हैं रैली बेस रैली का। सपोज करिए हमारे पास है कि ये रैली बेस, मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना? कोई डोजी कैंडल, एक सेकंड, ये बेस यहां जाएगा। बाकी देखिए, ये मत सोचिए कि सर हमको यही नहीं आता डिमांड सप्लाई जोन, आगे वीडियो क्या देखें। देखिए, उसका भी उपाय आपको बताऊंगा मैं। सपोज करिए हमारा एक यहाँ पर क्या है, ये रैली बेस रैली का हमारा एक यहाँ पर क्या है? डिमांड जोन है। ठीक है, इसकी हम मार्किंग कैसे करते हैं? ऐसे तो करते हैं, जो एक नॉर्मल मार्किंग है, ऐसे मार्किंग करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? रूल तो है कि ऊपर की प्रॉक्सिमल लाइन है, नीचे क्या है? डिस्टल लाइन है। हम सभी यही मानते हैं कि ऊपर क्या है? एंट्री लाइन है, ताकि आपको समझ में आसानी हो। मान लीजिए कि एंट्री लाइन है और नीचे हमारी क्या है कि एसएल लाइन है। ठीक है, भाई कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं यहां पर एक चीज, जो ये होती है इसको हम एक्चुअली बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, और इसको हम बोलते हैं डिस्टल लाइन। हम प्रॉक्सिमल से थोड़ा ऊपर क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, और प्रॉक्सिमल से थोड़ा ज्यादा नीचे क्या लगाते हैं? हम यहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब देखिए, स्टॉक ऐसे कोई स्टॉक है, ये पैटर्न बनाते हुए गया, एक ग्रीन कैंडल, एक डोजी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। तो हमारा ये डोजी कैंडल की जो एरिया है, इसको मार्क कर लेते हैं, तो ये हमारा एक क्या बन जाता है? डिमांड जोन बन जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? डिमांड जोन की एरिया है, दोनों लाइन के बीच में। अब हमें इंतजार होता है कि स्टॉक जब नीचे आएगा तो हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा जो स्टॉक है वो यहां से गिरते हुए ऐसे ऐसे आने लगा, यहां पर आया, हमने क्या कर लिया? एंट्री कर लिया।
एंट्री थोड़ा ऊपर क्यों कर लेते हैं? कभी कभी प्राइस क्या होती है, डिमांड जोन को हिट किए बिना थोड़ा ऊपर से ही भागने लगती है, लेकिन कब? हमेशा नहीं, जब डिमांड जोन बहुत ही अच्छा होता है तब। अगर नॉर्मल डिमांड जोन है तो आप पूरा नीचे वाली लाइन पर ही बाई करिए। तो मान लीजिए डिमांड बहुत अच्छा हमें मान लिया, तो हमने यहाँ पर एंट्री कर लिया, आपने एंट्री कर लिया। स्टॉक जो है हो सकता थोड़ा ऊपर जाए यहाँ से या ना जाए, कोई श्योर नहीं है। हो सकता है स्टॉक यहाँ से जो है अब नीचे आने लगे, और आपने यहाँ पर जो एसएल लगा रखा उस एसएल को हिट करे। उसके बाद आपने जो सोचा था वही सब कुछ हुआ, लेकिन आपके एसएल को हिट करा के हुआ। ठीक है, अब देखिए ज्यादातर केसेस में बताना चाहता हूं होता क्या, एक्चुअली ज्यादातर केस में आपको बताता हूं इसमें होता क्या है। मैं इसमें सब कुछ हटा देता हूं, ठीक है, इसमें मैं हटा देता हूं ये सब चीजें। देखिए क्या होता है केसेस में। सपोज करिए कि हमारे पास में एक यहां पर डिमांड जोन एरिया है, हमारे पास एक डिमांड जोन एरिया है, और कोई स्टॉक क्या है ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा है, ध्यान समझिएगा। तो हम देखते हैं कि एक स्विंग यहां से आया था, एक स्विंग यहां से आया था, एक स्विंग यहां से आया था। हम क्या करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि ये एरिया लगभग एक सपोर्ट का काम कर सकती है। हम इसको एक सपोर्ट मान लेते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार यहां से सपोर्ट लेके कोई स्टॉक ऊपर गया है, तो अगर चौथी बार भी आएगा तो यहां से सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जाएगा। हम क्या कर देते हैं, यहां पर बाई लगा देते हैं ऑर्डर, और यहीं पर थोड़ा नीचे क्या लगा देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। लेकिन क्या होता है मैं बताता हूं। ये डिमांड जोन यहां पर मान लीजिए एक है, यहां पर एक ये डिमांड जोन एरिया है, तो कर लेते हैं। इस डिमांड जोन की अगर रेंज को हम आगे बढ़ा दें, इस डिमांड जोन की रेंज को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो क्या होता है, जो स्टॉक है आपने जहां पे बाई किया था, इसको सपोर्ट मार के कि चौथे नंबर पॉइंट पर जब आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉक यहां ना आकर के एसएल को तो हिट करता है, उससे और भी नीचे आ जाता है, और प्रॉपर डिमांड जोन पे एंट्री करके तब स्टॉक यहां से ऊपर जाता है। यहां तो क्लियर आपका एसएल करा दिया, एसएल से बहुत नीचे चला जाएगा। मतलब कुछ ट्रेडर्स यहां पर पैनिक से हो जाएंगे कि अरे इसमें कितनी बड़ी बिकवाली कैसे स्टॉक में आ गई, क्योंकि एक्चुअली ये जो सपोर्ट लाइन होती है या ट्रेंड लाइन होती है, इसका लॉजिक मुझे आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि इस पर कैसे, इस पर हम किस लॉजिक को माने कि यहाँ से तीन बार स्टॉक ऊपर गया तो चौथी बार ऊपर जाएगा। हाँ, डिमांड जोन बना है तो वहाँ पर लॉजिक है। डिमांड जोन हम या आप मतलब कह सकते हैं रिटेलर्स नहीं बनाते हैं। डिमांड या सप्लाई जोन जब एक अच्छा सा बनता है जिनमें बड़ी बड़ी कैंडलें होती हैं, वो बिग इंस्टीट्यूशंस ही बनाते हैं, बिग प्लेयर ही बनाते हैं। रिटेलर्स के बाय या सेल करने से मार्केट में कोई भी बड़ी रेड या ग्रीन कैंडल नहीं बन सकती है। तो डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गई तो उसका लॉजिक क्लियर है कि हाँ डिमांड जोन था, इसलिए प्राइस यहां से ऊपर गई। अब देखिए, अब जैसे हमने कहा था लिक्विडिटी, देखिए यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होगी। यहां पर बहुत ज्यादा लोगों ने बाई किया होगा, यहां पे एसएल लगा दिया होगा, एसएल को हिट करा देंगे। अच्छा, उनका फायदा इससे क्या हुआ? अच्छा, बिग इंस्टीट्यूशन चाहते क्या है, बिग इंस्टीट्यूशन का काम क्या है? देखिए हम हैं, रिटेलर्स हैं, क्या करते हैं, 200-400-500 क्वांटिटी बाई करते हैं किसी स्टॉक की। लेकिन जो हमारे बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनको आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा क्वांटिटी बाई करने की। मान लीजिए उनको एक बार में 10 लाख क्वांटिटी बाई करनी है, 10 लाख क्वांटिटी बाई करनी है। अब आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिएगा कि 10 लाख क्वांटिटी जो आप देखते होंगे, जो वहाँ पे बिडें पड़ती हैं, एक तरफ बायर होते हैं एक तरफ सेलर होते हैं, आप देखिएगा, और टोटल नीचे नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी दिखते हैं, कौन कितने सेल कर रहा है। आप देखना
ये 10 लाख आपको नहीं दिखाई देगा कि 10 लाख लोग एक साथ सेल कर रहे हो, लेकिन उनको 10 लाख क्वांटिटी बाई करनी है। वो बड़े भाई है ना, उनको 10 लाख क्वांटिटी बाई करनी है। किससे बाई करेंगे? हमसे, आपसे बाई करेंगे। तो कैसे बाई करेंगे? कुछ तो क्या करते हैं, मार्केट में कुछ न्यूज भी आ जाती है, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के फेवर में पैनिक कर देंगे। तो 10 लाख पैनिक कर देंगे, न्यूज को देख के हम पैनिक हो गए, अरे सेल करो सेल करो। तो मान लीजिए उनको क्या हुआ, 4 लाख ऑर्डर मिले, 4 लाख लोगों ने सेल कर दिया घबरा करके। तो 10 में से 4 लाख ऑर्डर उनके पास चले गए, उन्होंने बाई कर लिया। अभी कितने बचे उनके पास? 6 लाख ऑर्डर भी बचे हुए हैं। यही जो 6 लाख ऑर्डर बचते हैं, इन्हीं की वजह से क्या बन जाता है, डिमांड जोन बन जाता है। क्योंकि 10 लाख इतनी हैवी क्वांटिटी है कि वो पैनिक भी कर देते हैं, न्यूज भी उन्हीं फेवर में आ जाती है। सब कुछ होने बावजूद भी हो सकता है बहुत ही पैनिक न्यूज आ जाए, तो 10 की जगह हो सकता है उनको 6 लाख क्वांटिटी मिल जाए कि हम पैनिक हो गए, 6 लाख क्वांटिटी सेल हो गई रिटेल द्वारा। तब भी हो सकता है 4 लाख ना, क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है 10 लाख। वही 4 लाख क्वांटिटी उनकी क्या होती है, इस डिमांड जोन में पेंडिंग रह जाती है। क्या जाती है? पेंडिंग रह जाती है। भाई यहां पर आपका क्या था, लिक्विडिटी पॉइंट था, मतलब यहां पर क्या था, स्टॉप लॉस था मैक्सिमम लोगों का। तो अच्छा था, ये स्टॉप आपने यहां पे बाई किया है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया ना। ये तो मतलब हुआ कि हमने यहां पे बाई किया है और यहां स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस हुआ, आप क्या करेंगे, सेल कर देंगे। सेल आप करेंगे तो कोई बाई करेगा ना, वो कौन बाई कर रहा है, बिग प्लेयर बाई कर रहा है। तो आपका एसएल हिट कराने का ही फायदा होता है कि आपकी क्वांटिटी सेल हो जाती है, और सेल होकर कहां पहुंच जाती है, बड़े भाई पास पहुंच जाती है। वो और नीचे लाते हैं लोग, और पैनिक होते हैं और सेल करते हैं, ये क्वांटिटी ऐसे ही बढ़ती जाती है। और लास्ट में इनका एक डिमांड जोन होता है, यहां पर भी कुछ क्वांटिटी उठा लिए हैं, और यहां पर क्या है, 4 लाख तो उनका पेंडिंग ऑर्डर पहले से लगा हुआ है। आप जब प्राइस इस डिमांड जोन में आएगी तो यहां पर क्या है, उनके जो रिमेनिंग 4 लाख के पेंडिंग ऑर्डर हैं वो भी उनके रिसीव यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट जब 4 लाख की पेंडिंग ऑर्डर फिर से रिसीव करेगी, 4 लाख क्वांटिटी फिर से बाइंग होगी मार्केट में, तो फिर से क्या होगा, फिर स्टॉक ऊपर जाएगा। तो हम सोचेंगे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, जबकि हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस हमारी गलती से हुआ है। हो सकता है यहां पर कोई लॉजिक था ही नहीं बाई करने का, सही लॉजिक हो सकता है डिमांड जो नहीं था, लेकिन हम यहां पर एग्रेसिव होकर के पीछे का डेटा देख करके हम बाई कर लिए, और हमारा स्टॉप लॉस करा के उनके पास वो चली गई क्वांटिटी। और उसके बाद देखिए यहाँ से स्टॉक फिर आया और क्वांटिटी यहाँ फिल हुई 4 लाख क्वांटिटी, उसके बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया। तो गया तो स्टॉक ऊपर ही ना, लेकिन आप यहाँ से सोच रहे थे तो यहाँ से ऊपर ना जा करके पहले थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, हमारा जो हमारी चीजें हैं कह सकते हैं, ऐसे ही हमारा सीन होता है किसमें, सेल साइड के लिए। देखिए हमने आपको बाई साइड लिक्विडिटी बता दिया। बाई साइड में क्या होता है, बाई साइड मतलब आप जहां बाई कर रहे थे उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा रहे थे, उन्होंने आपको स्टॉप लॉस को हिट कराया, और प्राइस स्टॉप लॉस हिट करने के पास में लगभग डिमांड जोन की ईद पहुंच चुकी थी, डिमांड जोन को हिट किया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है, इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जहां स्टॉप लॉस है एक्चुअली वही डिमांड जोन का एंट्री पॉइंट होता है। भाई देखिए आप खुद सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये एक डिमांड जोन है, ये एक बेहतरीन डिमांड जोन मान लीजिए है, तो आपने क्या किया, यहां पर ये आपने प्रॉक्सिमल और डिस्टल ड्रा कर दिया, इसके ऊपर थोड़ा एंट्री लाइन है और इसके नीचे क्या है, एसएल है। हो सकता है कि ऐसे ऐसे स्टॉक यहां पर घूम रहा हो, मैं तो थोड़ा और कर दिया, हो सकता है ऐसे घूम रहा हो, ऐसे घूम रहा हो। आपने क्या किया, इन सबको मिला करके एक जो है, ये भी मानिएगा सेम है, वही है। आपने क्या किया, आपने देखा एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 3 बार ऊपर गया। आपने सोचा कि जो है यहां से, एक सेकंड, आपने सोचा कोई बात नहीं है,
अब मान लीजिए स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा है, आपने इन सबको मिला के एक लाइन खींच दिया। आपने सोचा कि एक बार ऊपर गया, 2 बार गया, 3 बार गया, चौथी बार भी आएगा तो ऊपर जाएगा। चौथी बार ऊपर नहीं गया, स्टॉक क्या हुआ, अगर आप एंट्री लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए तो स्टॉक इस एंट्री लाइन को हिट किया तब ऊपर गया। तो हो सकता है आप स्टॉप लॉस डिमांड में थोड़ा ऊपर होता, हो सकता है आप स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे लगाए होते। तो एक्चुअली जहाँ पे आपका, अगर आपने यहाँ एंट्री किया था, आपका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर था, ड्राइंग बनाया तो आपको बड़ा लग रहा हो, तो हो सकता है आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ रहा हो, स्टॉप लॉस यहाँ लगाए हो, लेकिन देखिए आप तो यहाँ बाहर हो गए स्टॉप लॉस लेकर के। लेकिन देखिए एक्चुअली क्या थी, वो डिमांड जोन का एंट्री पॉइंट था। तो ये बिग इंस्टीट्यूशंस की एरिया थी जहाँ आपने एसएल लगा रखा था, जबकि आपने जहाँ एसएल लगाया था वहाँ आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए था। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, आपके एसएल को बार बार हिट करवाते हैं, और हिट करने से आप क्या करते हैं, बाहर आते हैं, आप उनको क्वांटिटी अपनी दे देते हैं, वो बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो एसएल आपको बचाना है। अच्छा, ऐसे ही क्या होता है, हमारा जो है सेल साइड का होता है। सेल साइड में भी हमारा क्या होता है, वहां पे हमारा सप्लाई जोन काम करता है। ठीक है, वहां पर हमारा सप्लाई जोन काम करता है। अब सपोज करिए कि हमारा कोई एक सप्लाई जोन है, सपोज करिए रेड कैंडल, एक बेस कैंडल, फिर रेड कैंडल, ये हमारा क्या है, हमारा एक यहाँ पर सप्लाई जोन है। इसकी मार्किंग कर दीजिए, ये रही मार्किंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई स्टॉक है, ऐसे ऐसे यहां पर तो हम देखते हैं कि यहां पर एक ये रेजिस्टेंस लाइन बन गई कि एक बार यहां से डाउन आया, दूसरी बार यहां डाउन आया, तीसरी बार यहां डाउन आया। हम ये मान लेते हैं कि जब चौथी बार यहां से जाएगा तो इसको हिट करके फिर डाउन आएगा, लेकिन यहां से डाउन ना करके थोड़ा, और आप क्या करते हैं, यहां पर आप सेल कर देते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं लगा देते हैं। भाई सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे ना, कि यहाँ सेल कर देते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर लगा देते हैं। चौथी बार क्या होता है, वो स्टॉक जहां पे आपने अपना ऑर्डर लगाया था आपको मिल तो गया, लेकिन आपका एसएल कराता है उसके बाद तब नीचे आता है। क्या आपने गौर किया कि एसएल आपका क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली इस सप्लाई जोन की अगर हम मार्किंग करें तो ये सप्लाई जोन जो था, जो आपका एसएल था, वो तो एक तरीके से सप्लाई जोन का एंट्री पॉइंट था। यहीं पर तो बिग इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर थे, यहीं पर तो बिग इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर थे। वही वाली कहानी, 10 लाख में से जो 4 लाख बच जाती है, यहीं पर वो 4 लाख उनके ऑर्डर सेलिंग के लिए रखे थे कि यहाँ से तो डाउन आ सकती है मार्केट। तो जब उनके साथ आपको उस रैली का एंजॉय करना था कि नीचे गिरेगा, उनके साथ हमारे फायदा दिखेगा, तब तो आपने एसएल ले लिया, आपने एसएल गट लगा दिया, आप कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर काफ़ी लोग, जो भी लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते होंगे रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के आधार पर, अगर उनकी स्ट्रेटजी काम नहीं करी होगी तो मैक्सिमम लोगों ने उस दिन एसएल आप यहीं लगा रखा होगा, और वहाँ पर खूब भीड़ थी एसएल वालों की। क्योंकि जब आपका एसएल होगा तभी उनका फायदा होगा, ध्यान रखिएगा। जब आपका एक का घाटा होगा तो दूसरे का फायदा होगा। तो आपका वहाँ पर एसएल था, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, वहाँ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो चाहते थे वो प्राइस को खींच करके यहाँ तक ले गए और एसएल आपका करवा दिए, और प्राइस उनके सप्लाई में पहुँच भी गई, उनका भी ऑर्डर रिसीव हो गया सेलिंग का, और यहाँ पर सेलिंग हो गई। एक और बात यहाँ समझने वाली है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ऐसे अगर हम लाइन खींच दें और रेजिस्टेंस लाइन टूट जाए तो हम क्या मानते हैं कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया। अब यहाँ से स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। कुछ लोगों ने सोचा कि ये लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है इस लाइन का, अब स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन गलत। यहाँ पर ब्रेकआउट दिख तो रहा है, तो लोग यहाँ पर और भीड़ आएगी, और ज़्यादा लोग बाई करना शुरू कर देंगे, बाई करो बाई करो बाई करो। अच्छा एक चीज़ बताइए, इंस्टीट्यूट क्या है, ये हमारा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन में क्या होगा, जो हमारे बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। वो सेल करेंगे, वो तभी तो सेल हो सकता है जब कोई बाई करे ना। भाई मार्केट में कोई चीज़ कैसे बिकेगी, वो बेचना तो चाह रहा है लेकिन कोई खरीदारी नहीं है, तो कैसे बिकेगा। तो यहाँ पर एक और फायदा हो जाता है इंस्टीट्यूशन का, ऐसे वो बनवा देते हैं, ऐसा पेट्रोल बनवा देते हैं, क्योंकि मार्केट वही चला रहे हैं जो सच है।
ऐसा बनवा देते हैं कि ऐसे ब्रेकआउट दिखाएंगे तो लोग और बाई करेंगे, और हमको तो यहाँ पर सेल करना है क्योंकि ये सेलिंग वाली एरिया है, यहाँ सेल करेंगे और यहाँ पर आप बाई करेंगे तो उनका सेल भी हो जा रहा है क्योंकि आप बाई कर ले रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ स्टॉक चला गया ऊपर, आराम से आप वो भर भर के सेल करेंगे, आप बाई करते रहेंगे और स्टॉक नीचे आता जाएगा और आप लॉस में आते जाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो बनाते रहते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि स्टॉप लॉस को बचाना बहुत जरूरी है। अब मैं आप सबको एक चीज और बताना चाहता हूं यहां पर वीडियो में। देखिए, अब बात आती है कि जो लोग डिमांड एंड सप्लाई में ट्रेडिंग करते हैं, देखिए जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे लगता है और पैटर्न्स जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, स्टैंड, फ्लैट पैटर्न्स, कब्बी, थंडल, ऐसे जो भी पैटर्न्स मुझे लगता है उनके कंपेयर में डिमांड सप्लाई जो ट्रेडर्स काफ़ी कम है, जो मुझे लगता है। तो ये तो अच्छी बात है, देखिए कोई बात, लेकिन डिमांड सप्लाई जोन ट्रेडर के भी एसएल हिट हो सकते हैं, वहाँ भी लिक्विडिटी का बात आ जाती है। अब देखिए, मान लीजिए सपोज करिए कि आपका कोई एक डिमांड जोन था, ये आपका मान लीजिए एक डिमांड जोन है, आप एंट्री कहाँ करेंगे? डिमांड जोन से थोड़ा ऊपर आपकी एंट्री लाइन होती है और डिमांड जोन थोड़ा ज़्यादा नीचे क्या होता है? एसएल लाइन होता है। मैं बताता हूँ आपको चीज़, कभी कभी आप देखते होंगे स्टॉक जब डिमांड में आता है तो बहुत ही हैवी सेलिंग के साथ आता है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के आता है। ऐसे आता है बड़ी बड़ी रेड कैंडल। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये दिख जाए, देखिए जब बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ में आ रहा है तो आप देखिए हमेशा क्या करिए, ये पूरा एक चक्रव्यूह का खेल है, स्टॉक मार्केट पूरा चक्रव्यूह है। यहाँ पर आपको बाई सेल पे फोकस कम करना है, साइकोलॉजी समझनी है कि ऐसे कैंडल बन रही तो क्यों बन रही है, ऐसी बन रही तो क्यों बन रही, पूरा मतलब कह सकते हैं पूरा दिमाग का खेल है। सिर्फ बाई सेल, मोबाइल उठा के सिर्फ बाई सेल करना कोई ट्रेडिंग नहीं है, इतना आसान नहीं है। आपको तो ये देखना चाहिए कि अगर हमारे जोन में प्राइस आ रही है तो गुस्सा करके आ रही है कि हंसते हुए आ रही है, कि चुप मार के आ रही है, कैसे आ रही है, उसकी चाल को समझना है। जब आपको लगे कि बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ प्राइस डिमांड में आ रही है तो एक बात तो डेफिनेटली है कि सेलिंग उन्होंने जबरदस्त करके ही ला रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि डिमांड जोन में किसी की हिम्मत पड़े बाई करने की। ये रंग देख करके बड़ी बड़ी कैंडलों का लोग डर जाएंगे, मत बाई, कोई बाई नहीं करेगा। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जोन में किसी की एंट्री हो, या हमारा घर है हम बाई करेंगे, कोई हमारे साथ और बाई ना करे, क्योंकि अगर वो भी बाई कर लेंगे साथ में आप भी बाई कर लेंगे तो घाटे में कौन जाएगा? एक को तो घाटा लेना पड़ेगा ना। तो देखिए, नो डाउट यहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो हो सकता है अगले कैंडल ऐसे बन जाए, आपने जहां पे एसएल लगाया था उस एसएल को हिट कर जाए, लेकिन उसके बाद क्या हो जाए, प्राइस यहां से रिवर्स हो जाए। तो जब बड़ी बड़ी रेड कैंडलों के साथ में प्राइस डिमांड में आ रही हो या बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल साथ प्राइस सप्लाई में जा रही हो, तो ऐसे केसेस में हमको थोड़ा सा डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी चाहिए। तोड़ता है तोड़ लेने दो, जहां पे स्टॉप लॉस है उसको हिट करके थोड़ा सा और भी नीचे गई, थोड़ा सा नीचे चली गई, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्राइस यहां से रिवर्स हो जाए तब आप यहां पर एंट्री करिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जिस कैंडल से मुझे तोड़वाया था उसी के पास अपना स्टॉप लॉस आप रखिए, ठीक है। ऐसा आप कई बार देखते होंगे कि डिमांड लगता है टूट गया, सलन टूट गया, उसके बाद जो है प्राइस अपना काम करना शुरू कर देती है, उसी दिशा में जाती है जो आपने सोचा था, लेकिन आपको बाहर करके। तो अगर बड़ी बड़ी रेड कलर से प्राइस डिमांड में आ रही है तो तुरंत एंट्री मत करिए, तोड़ता है तोड़ लेने दीजिए। अब ये नहीं कि डिमांड जोन तोड़ गया, वहां से 10-20% नीचे गिर गया तो डिमांड जोन कम, तो मतलब नहीं है डिमांड जोन तो खत्म हो गया। डिमांड जोन जहां आपने ऐसा रखा बस प्राइस वहीं तक आई या उससे थोड़ा और नीचे आ गई, उसके बाद रिवर्स मार गई, तो समझ जाओ पर खेल किया गया था। जो डिमांड जोन ट्रेडर थे उनका एसएल लेने के लिए यहाँ पर खेल किया गया था उनका, और अब प्राइस रिवर्स हो गई है तो अपना एसएल आप यहाँ लगा लीजिए और यहाँ पर आप बैठ जाइए। तो दोस्तों, वीडियो हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है,
तो आप एक मेहनत कर सकते हैं कि वीडियो हमने जो बनाया है इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है और अगर आप चाहते हैं कि इस लिक्विडिटी के खेल को मैं चार्ट पे बताऊं आपको, तो आप कमेंट करके बताइए हैं ताकि हम चार्ट पर उस चीज़ को आप साथ में एक्सप्लेन कर सकें। और दोस्तों आप सबसे विशेष अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आती है, आपको समझ में आ गई है, तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को। आप लोग, मैं भूल गया था, हमारे 2 चैनल टेलीग्राम के, और दोनों हमारे जो चैनल टेलीग्राम के वो बिल्कुल ही फ्री हैं। बस ध्यान दें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो बनाने से अगर कोई गलती हुई होगी तो हम आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। और दोस्त ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।